EDAPHIC। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਇਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਅਲ ਪਰਪਸ ਟੌਪਿਕ। ਡਿਊਅਲ ਪਰਪਸ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ CBSE ਜਾਂ ICSE 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਿਦ ਦ ਸੋਇਲ ਟੈਕਸਚਰ। तो सारा जो प्रैक्टिकल जो तुसी पढ़ना है या जो उहदा थ्योरैटिकल पार्ट है सॉइल के बारे वो सारा आप ये जोड़ा कवर कर देना। मतलब ये प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है जे एंड तुहाडे सबजैक्टिव का भी टॉपिक है। NCERT की किताब के भी जोड़ा है ये सॉइल प्रोफाइल वगैरह जोड़ा है दिता होया। दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल का पार्ट मैं इस करके कहा कि बायो दे विच जिहड़ा प्रैक्टिकल होंदा जिहड़ा तुसी फाइनल प्रैक्टिकल दोगे वो केमिस्ट्री ते फिजिक्स वांगू नहीं होंदा। केमिस्ट्री ते फिजिक्स ते प्रैक्टिकल दे विच तुसी की करना होंदा है, तुसी कोई एक अद्धा एक्टिविटी परफॉर्म करनी होंदी है, ज़्यादा उहदे च जिहड़ा हैगा परफॉर्म करने वाला काम होंदा है। तो बायो दे विच ज़्यादा काम जिहड़ा हैगा लिखण वाला होंदा है। बायो दे विच तुहानूं CBSE वालों पूरी प्रॉपर शीट मिलेगी जो CBSE वालों प्रिंटिड शीट होएगी। फाइनल प्रैक्टिकल की गल कर रहे हैं बायो दे विच तो तुहानूं उत्थों बोर्ड वालों शीट मिलेगी एंड उस पूरा प्रॉपर क्वेश्चन पेपर की तरह आऊगा एंड वो जिस तरह तुहाडा फाइनल थ्योरी का पेपर हुंदा उस तरह 3 घंटे का पूरा पेपर होऊगा। परफॉर्म तो करना ही करना पर परफॉर्म करने नाल जो जो परफॉर्म करना वो सारा पेन डाउन भी करना। तो हुण ध्यान दिओ जो जो परफॉर्म करना सारा पेन डाउन भी करना। फिजिक्स ते केमिस्ट्री में इस तरह नहीं होंदा, उहदे च कोई एक अद्धी एक्टिविटी आऊगी तुसीं वो परफॉर्म करनी तो उहदे बारे रीडिंग्स रूडिंग्स जिहड़ा हैगा थोड़ियां जिहियां लिख देनियां। पर इहदे च सारे दा सारा एक्सपैरीमेंट एज इट इज़ ही तुहानूं अपनी शीट दे उत्ते लिखना पैंदा। एज इट इज़ मतलब एम मतलब कि फलाना फलाना एक्सपैरीमेंट कर लगे हैं, रिक्वायरमेंट अपरेटस प्रोसीजर कोदियां ऑब्जरवेशन तो कनकलूजन सारा कुछ जिस तरह तुहाडी कॉपी दे विच जो भी तुहाडे टीचर्स कापियां लगवाउणगे प्रैक्टिकल दियां उन्हां दे विच जो पैटर्न होगा वो सारा एज इट इज़ ही लिखना पऊगा। तो जे लिखना पऊगा तो ऑबवियसली पहले याद करना पऊगा फिर उसनूं जिहड़ा हैगा पेन डाउन करना पएगा। तो जे याद करना पएगा बेटा तो फिर मतलब सॉइल के बारे भी तुहानूं जिहड़ा हैगा याद करना पएगा। सॉइल के बारे तुहानूं पता होना चाहिए सारा तुहानूं उत्थे लिखना है। तो सब तो पहले एक टर्म लिखो पेडोलॉजी। एक टर्म लिखो पेडोलॉजी। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल। मिट्टी की स्टडी नूं असी पेडोलॉजी बोलते हैं। जो आपां सॉइल नूं साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो वी यूज टू कॉल इट एज अ पेडोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पेडोलॉजी। तो जिहड़ा भी बंदा सॉइल नूं स्टडी करेगा या आप ये कह दिए सॉइल साइंटिस्ट होएगा तो उस दे लई असी वर्ड यूज़ करते हैं पेडोलॉजिस्ट। ये की स्टडी करना असी ये सब कुछ ही आ जाता। मिट्टी का ओरिजिन, मिट्टी ओरिजिनेट कितों हुई है, मिट्टी की फॉर्मेशन, मिट्टी किस तरह बनी है, मिट्टी केड़ी मिट्टी है, टाइप ऑफ मिट्टी, उहदियां जोग्राफिक कंडीशनस कैसियां ने, कित्थे कित्थे कैसे कैसे इलाकों के जिहड़ा हैगा ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिट्टी जिहड़ा हैगा पाई जाती है। मिट्टी है कि सॉइल नूं डिफाइन करना होवे तो की है। साइंटिस्ट सी एक उहदा नाम सी बकमैन ते दूसरे साइंटिस्ट का नाम सी ब्रैडी। बकमैन एंड ब्रैडी के अकॉर्डिंगली ये उन्होंने द्वारा दी गई सॉइल की डेफिनेशन है कि सॉइल की चीज़ है। अकॉर्डिंग टू बकमैन एंड ब्रैडी सॉइल इज़ अ डायनामिक लेयर। वर्ड देखो की यूज़ किया है, सॉइल की है, सॉइल इज़ अ डायनामिक लेयर। एक वर्ड फिजिक्स का पर्टिकुलरली आप सब लोग जानते हो, 2 वर्ड फिजिक्स के यूज़ होंगे ने, एक स्टैटिक तो एक डायनामिक। तो स्टैटिक का मतलब होंदा खलोता जिहदे कोई चेंज नहीं आती जिहड़ा कॉन्सटेंट आ, तो डायनामिक का मतलब होंदा ऑलवेज चेंजिंग तो जिहड़ा हर वेले जिहड़ा हैगा चेंज होंदा रहिंदा। तो फिर आप अपने आप ही अंदाज़ा ला लो। सॉइल अकॉर्डिंग टू बकमैन एंड ब्रैडी सॉइल की चीज़ है, सॉइल इज़ अ डायनामिक लेयर। डायनामिक लेयर मतलब जिस दे विच हर वेले कुछ ना कुछ चेंज होंदा रहिंदा, कॉन्सटेंट नहीं है। तो डायनामिक लेयर इन विच कॉम्पलैक्स औखे कॉम्पलैक्स कैमिकल फिजिकल कॉम्पलैक्स कैमिकल एंड फिजिकल कॉम्पलैक्स कैमिकल फिजिकल भी हो गया, केमिकल भी हो गया, एक तीसरा रह गया, फिजिकल भी हो गया, केमिकल भी हो गया, फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, तीसरा रह गया बायोलॉजिकल। यस, तो ये अकॉर्डिंग टू बकमैन एंड ब्रैडी
ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੇਅਰ ਇਨ ਵਿਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਖੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਡੂ ਕਾਲ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਇਲ। तो ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਰ ਫਰਟਾਈਲ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਅਰਥ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਅਪਰ ਫਰਟਾਈਲ ਲੇਅਰ ਆਫ ਅਰਥ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਇਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ? ਸੋਇਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ। तो ये की पढ़ांगे सॉइल कादी बनी हुई है, सॉइल का की स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज़ की पढ़ांगे कि सॉइल कितना बनती है, वो तुसी छोटियां क्लासां भी पढ़िया है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय वैदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, वी डू कॉल दैट एज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जे एक लाइन दे विच कहना होवे चट्टानां तो ही जिहड़ा हैगा मिट्टी बनती है। तो आपां जिहड़ी चीज़ पढ़न लगे स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, पहले सॉइल का जिहड़ा हैगा स्ट्रक्चर पढ़ते हाँ। कोई भी सॉइल जिहड़ी वधिया सॉइल है उहदी तुसी कंपोजिशन भी कह सकते हो या स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तो सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स ने। तो उन्होंने कंपोनेंट्स के विचों पहला मेन तगड़ा कंपोनेंट है दैट इज़ मिनरल मैटर। मिनरल मैटर ਨੂੰ मैं नंबर 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ बिकॉज इट इज़ इन मैक्सीमम नंबर, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। 45% ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दूसरा ਉਹਦਾ कंपोनेंट है दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा कंपोनेंट है ऑर्गेनिक मैटर। यही वो असली कंपोनेंट है जिसनों असी उपजाऊ शक्ति कह दिंदे हैं मिट्टी की, दैट इज़ जस्ट ऑफ अबाउट 5%। मिनरल मैटर ये प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर ये प्रेजेंट है। तीसरा कंपोनेंट जिहड़ा है दैट इज़ योर सिंपल वाटर। मिट्टी दे विच वाटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो वाटर 25%। चौथा कंपोनेंट एयर, अगेन 25%। 25% हवा प्रेजेंट है मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ, 25% ही वाटर प्रेजेंट है। तो ऑलमोस्ट आप वेखो जरा 100% हो गया, कंप्लीट हो गया मिट्टी। लेकिन एक 5वां कंपोनेंट भी है जो 100% तो बाद मतलब ਉਹਦੀ कोई कंपोजिशन नहीं हैगी, ਉਹਦਾ कोई 0.1 कोई 1 कोई 2% नहीं हैगा। तो उस ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ट्रेसिस। ਤੇ ट्रेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी अ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। हाथी घोड़े कां प्लांट हर्ब्स श्रब्स ट्रीज ये सब जिहड़ा हैगा लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विच ही आउंदे ने। तो जिन्हां दा अमाउंट बहुत ज़्यादा जिहड़ा हैगा थोड़ा है। तो ऑल दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। जिस मिट्टी दे विच जिहड़ा हैगा ये सब चीज़ां जिहड़ा हैगा प्रेजेंट ने, असी उन्हां नूं जिहड़ा हैगा की बोलते हाँ, असी उन्हां दे लई जिहड़ा हैगा वर्ड यूज़ करते हाँ सॉइल। तो सॉइल दा बेसिक कंपोजिशन आप जी दे सामने है। पहला हैडिंग बना लो मिनरल मैटर। आप जिहड़ा सॉइल का पहला कंपोनेंट पढ़न लगे हाँ दैट इज़ मिनरल मैटर। मिनरल मैटर नाम ही इंडीकेट करता है मिट्टी दे विच जो मिनरल मैटर होवेगा, मिट्टी दे विच जो भी मिनरल मैटर होवेगा वो कित्थों आवेगा। मिट्टी का मिनरल मैटर इट ऑल इज़ फ्रॉम द पेरेंट रॉक। जैसी चट्टान तो वो मिट्टी बनी है, वो जो चट्टान की कंपोजिशन होएगी वही मिनरल मैटर होवेगा उस मिट्टी का। तो बाय वैदरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन, मैं वर्ड पहले भी यूज़ किया सी, दोबारा वर्ड यूज़ करदा बाय वैदरिंग, वैदरिंग और वर्ड यूज़ किया जाता डिसइंटीग्रेशन। बाय वैदरिंग और डिसइंटीग्रेशन, बाय वैदरिंग और डिसइंटीग्रेशन दे विच असी इसनूं की कह सकते हाँ मिट्टी नूं खुरच खुरच के सॉरी मिट्टी नूं कह रहे चट्टान नूं खुरच खुरच के जिन्होंने पंजाबी च आपां बोलते हैं भोर के छोटा कर देना। तो जिहड़ी चट्टान है, जिहड़ी अंडरलाइंग बैड रॉक है, उहदी डिसइंटीग्रेशन उहदी वैदरिंग दे नाल खुरच के उहदे चों जिहड़ा हैगा मिट्टी तैयार जिहड़ा हैगा कीती जांदी है। तो वो जिहड़ा खुरचन वाला प्रोसैस है, जिहड़ा वो जिहड़ी वैदरिंग है या जिहड़ी डिसइंटीग्रेशन है वो किस तरह हुंदी है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦਰਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ particularly takes place by various physical and chemical processes। बहुत सारे फिजिकल ਤੇ बहुत सारे ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एकदम ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਡਰਾਈਂਗ ਐਂਡ ਵੈਟਿੰਗ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧੁੱਪ ਚੜਨ ਤੇ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ, ਬਾਈ ਡਰਾਈਂਗ, ਬਾਈ ਵੈਟਿੰਗ। फिर साडा एक कैमिकल प्रोसैसिस दे विच जे आपां कह दईए तो बाय द एक्टिविटी ऑफ वेरीअस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या असी उस नूं माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बोल दिंदे हां। बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी और बाय द एक्टिविटी ऑफ वेरीअस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तुहानूं पता ही होएगा कुत्ते हो जाण या होर कई जानवर, हुण कुत्ता तो चलो वड्डा जानवर हो गया, वो खुड्डां पुट्टदे आ, सप भी खुड्डां पुट्टदे आ ना खुड्डां। तो खुड्डां पुट्टण दा मतलब है कि वो डिसइंटीग्रेशन चट्टान नूं खुरच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, छोटे पीसिस में कन्वर्ट कर रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारी फिजिकल प्रोसैसिस दे विच आ जाते हैं। टैंपरेचर का चेंज होना, सुक जाना, गिले हो जाना, माइक्रोबियल एक्टिविटी, खुड्डां पुट्टनियां, बर्निंग एंड ऑल दैट। कैमिकल प्रोसैसिस दे विच किहड़े-किहड़े प्रोसैसिस आ जाते हैं? ऑक्सीडेशन वर्गा प्रोसैस उहदे विच आ जाता, रिडक्शन वर्गा प्रोसैस इहदे विच आ जाता, लीचिंग वर्गा प्रोसैस इहदे विच आ जाता, कार्बोनेशन वर्गा प्रोसैस इहदे विच आ जाता, हाइड्रेशन वर्गा प्रोसैस इहदे विच आ जाता। तो ये सारे कैमिकल प्रोसैसिस ने, ऑक्सीडेशन दे नाल, रिडक्शन दे नाल, हाइड्रेशन दे नाल, कार्बोनेशन दे नाल, ये जिन्ने भी कैमिकल रिएक्शंस ने, तो ऑल दीज प्रोसैसिस आर कलैक्टिवली टर्म्ड एज द कैमिकल रिएक्शन। तो इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल किसी भी चट्टान की वैदरिंग या डिसइंटीग्रेशन कराई जा सकती है। तो वैदरिंग तो डिसइंटीग्रेशन कराने दे नाल जिहड़ी भी वो अंडरलाइंग रॉक है, वो रॉक जिहड़ा है कादे च कन्वर्ट हो जाती है, हौली हौली टाइम लगता है। इनू ये नहीं कि रातों रात मिनटों मिनट ये काम हो जाता, टाइम लगता। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसैस, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस, बट अल्टीमेटली अ चट्टान कैन बिकम अ सॉइल और रॉक कैन गेट बी कन्वर्टेड इनटू अ सॉइल। तो मिनरल मैटर ਉਹੀ जो चट्टान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। इफ द चट्टान इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम, वेरी रिच इन फॉस्फोरस, वेरी रिच इन मैगनीशियम, ਉਹੀ ਉਹਦਾ मिनरल मैटर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि अल्टीमेटली ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। तो जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ठीक है, आपने वड्डी चीज़ प्रैक्टिकल तो सबजैक्टिव तो ऑब्जैक्टिव के लिए ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस मिनरल मैटर के अंदर ਜਿਹੜਾ भी समान प्रेजेंट है, बेसिकली ਅਸੀਂ उसनूं मिनरल मैटर ਦੇ ਵਿੱਚ इस समान ਨੂੰ सॉइल पार्टिकल्स बोल दिंदे आ। सॉइल मिट्टी दे विच जो भी समान प्रेजेंट है, जो मिट्टी नूं डिटेल दे विच वेखीए तो मिट्टी दे विच जिहड़ा हैगा सॉइल पार्टिकल्स ने। तो आ जिहड़े सॉइल पार्टिकल्स ने, वी डू क्लासीफाई दीज सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी दे कण जिन्हों पंजाबी च बोलते हैं, मिट्टी दे कण जिहड़े आ वी डू क्लासीफाई दैम इनटू 5 टाइप्स। ए मिट्टी दे कण जिहड़े ने इहदे विच जिहड़ा हैगा 5 तरह के जिहड़ा हैगा मिट्टी दे कण जिहड़ा हैगा इहदे विच हो सकते हैं। तो वो 5 तरह के कण किहड़े-किहड़े ने? नंबर 1 पा के लिखना कैपिटल लैटर च, ग्रैवल, GRAVEL, ग्रैवल पार्टिकल्स। तो ये किहड़े कण ने? तो जिहड़े ये कण प्रेजेंट ने, वो कण किहड़े ने? ग्रैवल पार्टिकल्स, GRAVEL, ग्रैवल पार्टिकल, कॉमा कोर्स पार्टिकल, COARSE, कोर्स पार्टिकल, कॉमा सैंड पार्टिकल्स, SAND, कॉमा सैंड पार्टिकल्स, रेत दे कम, कॉमा इस तो छोटे पार्टिकल्स जिसनों असी फाइन सैंड पार्टिकल्स बोलते हैं, कॉमा सिल्ट पार्टिकल्स, SILT। तो सब तो लास्ट दे विच जिहड़ा हैगा आणगे क्ले पार्टिकल्स। सब तो एंड दे विच जिहड़े पार्टिकल्स आणगे वी डू कॉल दैम एज द क्ले पार्टिकल्स। तो सैंड पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल, तो यह सब तो अखीर दे विच आणगे वी डू कॉल दैम एज द क्ले पार्टिकल्स। तो ये सब तो एंड दे विच आणगे। आपने वड्डा वड्डा कैपिटल लैटर दे विच लिख लेना। ये जिन्ने भी मैं पार्टिकल्स लिखे ने, ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखे ने। डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच मतलब इत्थों जदों आपां इधर नूं जावांगे, बोलो साइज़ छोटा होंदा जाएगा कि साइज़ वड्डा होंदा जाएगा? शाबाश। ऑल दीज आर अरेंज्ड इनटू द
डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब की होंदा तां ये सब तो छोटा, ये उत्तों वड्डा, ये उत्तों वड्डा, ये उत्तों वड्डा, लेकिन ये की हो गया, ये सब तो वड्डा हो गया। दीज आर द लार्जेस्ट साइज्ड पार्टिकल एंड दीज आर द समॉलेस्ट साइज पार्टिकल। तो मैं इसनों कह सकदा कि जो भी मैं सीक्वेंस दे विच लिखे ने, इस सीक्वेंस नूं असीं की बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन आप जानते हो जे एरो इधरों ऐ नूं चल गया तो इट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर। तो आप याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज़ पूछी जा सकती है पेपर दे विच कि किहड़ा पार्टिकल किहदे तो जिहड़ा हैगा वड्डा है। जो इन्हां दे विच एरो पाने होण तां इदां पा सकदा, देखियो बोलियो ठीक है, एरो इदां पा सकते हैं। तो इसका मतलब की है, क्ले पार्टिकल सब तो छोटा पार्टिकल है, तो सैंड का पार्टिकल उस तो वड्डा है, फाइन सैंड का उस तो वड्डा है, सैंड का उस तो वड्डा है, ग्रेवल का सब तो वड्डा है। तो दीज आर द आप कह सकते हो कंपोजिशन ऑफ बेसिकली सॉइल। तो ग्रेवल दे विच बेसिकली किस कैटेगरी की चीज़ आ जाती, पत्थर, स्टोन, मोटे मोटे टेले, मिट्टी के टेले, फिर उस तो छोटे जिहड़े सैंड एंड सिल, जिहड़ा सैंड ते फाइन सैंड ते सिल्ट, इस सारी दे विच किस कैटेगरी की चीज़ आती है, उसनूं टैक्नीकल भाषा दे विच क्वार्ट्स कहा जाता है। तो सिल्ट ते कले दे विच सिलिकॉन वगैरह के छोटे छोटे कण जिहड़ा हैगा आ जाते हैं। तो कले सब तो ज़्यादा घैंट पार्ट है मिट्टी का। यदि कले की एक स्पैशलिटी आप याद रखनी है, कले नूं पंजाबी च की बोलते भला, चिकनी मिट्टी, ठीक है। आपदे तुहाडे चों जिन्हां बंदियां ने फाइन आर्ट्स वगैरह रखे ने, उन्होंने कले के मॉडल वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे कले के कंपीटिशन होंगे आ, कले बाजारों मार्केट के भी नियाणिਆਂ ਦੇ खेडण ਲਈ लाल, पीली, नीली अजीब अजीब तरह की कले होंदी है। तो असल दे विच पंजाबी च कले नूं जिहड़े ਉਹ ਤਾਂ बनाई होंदी है ना, अजकल तो सिंथैटिक कलेयां भी आ गई हैं। जिहड़ी असली कले है, जिहड़ी मिट्टी चों निकलनी है, उन्होंने पंजाबी च चिकनी मिट्टी बोलते हैं। तो जे तुहाडे चों किसी के घरे तंदूर है, चुल्हा है, अंगीठी है, तो वो जो तुसीं कदी वेखिया होवे तो तंदूर नूं लिपण दे लई, अंगीठी नूं लिपण दे लई, चुल्हे नूं लिपण दे लई उहदे ते जिहड़ी मिट्टी लाई जाती है, दैट मिट्टी इज़ नोन एज द कले सॉइल, चिकनी मिट्टी। एंड आपने जो कदी घुमिया जिस मिट्टी तो भांडे बनाते हैं, गमले बनते मिट्टी के, जो सारी चिकनी मिट्टी होंदी है। एंड असी उसनूं अपना जिस तरीके का मर्जी आकार दे सकते हैं। एंड इट इज़ पॉसीबल ओनली बिकॉज ऑफ बाय एडिंग अ वाटर इन इट। मिट्टी आकड़ गई है, जम गई है, उहदे च पानी पा दिओ तो वह फिर जिहड़ा हैगा ढिली ढिली हो जाती है। लेकिन उहदे च जिन्ना मर्जी, कले की स्पैशलिटी की है, उहदे च जिन्ना मर्जी पानी पाई जाओ वो कभी पानी तो रजदी नहीं है। मतलब कले मिट्टी वो मिट्टी है विच हैज़ अ मैक्सीमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यह भी तुहाडा एक प्रैक्टिकल हैगा जे +2 फाइनल जेडे CBSE के बोर्ड के प्रैक्टिकल आ, टू स्टडी द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल। तो मैं तुहानूं उहदे च निचोड़ पहले ही दस दिता। सैंड हैज़ मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इट इज़ द क्ले सॉइल, गार्डन सॉइल विच हैज़ द मैक्सीमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एंड ये मैक्सीमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही प्लांट नूं उगण दे लायक बनाती है। या जे ये मिट्टी दे विच प्रेजेंट होवे तो असी उस सॉइल नूं लोमी सॉइल बोलते हैं या गार्डन सॉइल बोलते हैं या एग्रीकल्चर सॉइल बोलते हैं, जिस च खेती की जा सकती है, जिहदे च कोई फसल उगाई जा सकती है। आप जिन्हें सुनिया होगा बंजर धरती, बैरन लैंड, सुनिया बंजर धरती या बैरन लैंड। वो बंजर धरती या बैरन लैंड या जिसनों टिब्बे बोल देंगे पंजाबी च, है ना। सिद्धू मूसेवाला टिब्बियां दा पुत्र, टिब्बे पंजाबी च जिहड़ा वर्ड है वो टिब्बे की होंदे है। बहुत अपने पंजाब दे विच भी बहुत सारिया जगह ऐसिया ने जिथे रेत है, मिट्टी की बजाय रेत है, रेतली मिट्टी है। एंड उहदे च सिर्फ पर्टिकुलर मूंगफली वगैरह वर्गियां क्रॉप्स ही लग सकदियां, होर कोई उहदे च कणक, चौवल इहो जी चीज़ अपन नहीं उगा सकते। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ सैंड एंड सैंड हैज़ अ जीरो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जदों मिट्टी च पानी नहीं खड़ा होएगा तो मिट्टी च जिहड़ी फसल लाई वो पानी कित्थों पीएगी? मिट्टी च फसल लगी तो ही पानी पिएगी। जो मिट्टी च पानी खलोवेगा तो, जे मिट्टी च पानी ही नहीं होगा तो फसल पानी कितों लेगी? तो फिर इसका मतलब ऐसी मिट्टी के विच कोई फसल नहीं लग सकती, जिसके करके उसनूं बैरन लैंड या बंजर धरती भी कहा जाता है। लेकिन जिस दे विच फसल लगती है दैट सॉइल इज़ लोमी सॉइल और गार्डन सॉइल। आपने याद रखना है, भुलना नहीं। मैं कंपोजिशन लिखन लगा, इत्थे लिखन लगा, ये नहीं कि गार्डन सॉइल का मतलब या लोमी सॉइल का मतलब क्ले ही क्ले ना। 1 पार्ट क्ले, 2 पार्ट
2 ਪਾਰਟਸ, एक हिस्सा कले दा होवे, 2 हिस्से सिल्ट दे होण ते 2 हिस्से सैंड दे होण, 2 पार्ट्स सैंड। आ कंपोजिशन है किसी भी गुड एग्रीकल्चर सॉइल दी या गार्डन सॉइल दी, इहदे नाल सब कुछ बराबर हो जाता है। रेत होवेगी ते विच हवा होवेगी, क्योंकि रेत ने की नहीं फड़ना, पानी नहीं फड़ना। साडी कंपोजिशन दे विच पानी दे नाल नाल हवा होनी भी बहुत जरूरी है। जे हवा ना होई तो तुसीं अपने आप वेख लो जड़ां साह किदां लैणगीਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ एग्जाम्पल है, आप घर जाके किसी भी गमले ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। 2 मग्गे पानी, 1 मग्गा पानी का पाओगे तो सारी मिट्टी के पानी चले जाएगा, मिट्टी पूरी तरह सैचुरेट हो जाएगी। उस तुम 1 मग्गा होर भर के पा दो, फिर इस तो बाद जो जगह बचती है तो होर भर दो पानी, ताकि उस पानी खड़ा हो जाए। तो जे तुसी इस किसी भी बूटे नूं इस तरह 2 दिन ਲਈ या 3 दिन ਲਈ रख दोगे कि उहदे पानी घटन ही नहीं देना, पानी जिस तरह ही उहदे खत्म होवे फटाफट अद्धे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद की पा देना पानी, यानी कि उहदे इन्ना पानी खड़ा ही रहे हमेशा। तो आप देखना प्लांट सड़ जाएगा, प्लांट गल जाएगा। क्यों सड़ जाएगा? क्योंकि ਉਹਦੀ रूट्स ਨੂੰ ना बाहरों कार्बन डाइऑक्साइड ਤੇ ना ही कोई एक्सचेंज ऑफ गैसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? एक्सचेंज ऑफ गैसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ प्रोड्यूस करना होना कि नहीं होना, रेस्पिरेशन का प्रोसैस भी होना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसैस भी होना। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसिस से ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ना जे हवा होएगी। ਅਸੀਂ तो हवा ਨੂੰ पूरा खत्म करता, ਉਹਦੀ जगह ਤੇ ਕੀ भरता? पानी। तो पानी दे करके उस प्लांट की एक्सचेंज ऑफ गैस 0 हो जाएगी, जिस दे करके वो बूटा जिहड़ा हैगा सड़ जाएगा। तो इस करके रेत हवा वास्ते, सिल्ट मिनरल मैटर वास्ते ते क्ले पानी वास्ते, ये तीनों चीज़ां होनियां जरूरी ने। जे ये तीनों चीज़ां होणगियां तो फिर ही जिहड़ा हैगा साडी सॉइल एग्रीकल्चर दे लई, या एग्रीकल्चर सॉइल या गार्डन सॉइल, या उसनूं असीं लोमी सॉइल जिहड़ा हैगा बोलदे। बोलो वीडियो ठीक है? बोल दिया ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सैकेंड कंपोनेंट दैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट दे विच चाहिदा है, बट चाहिदा बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ये बिना भी मिट्टी बेकार है, बंजर है, या आपां ए वर्ड यूज़ करते हैं मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, फर्टाइल सॉइल। मिट्टी फर्टाइल नहीं है। फर्टिलिटी पावर ऑफ अ मिट्टी, एंड फर्टिलिटी पावर ऑफ अ मिट्टी ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिक मैटर। ए ऑर्गेनिक मैटर की है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट पार्ट्स और डेड एंड डिकेइंग एनीमल्स। मिट्टी दे विच डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स भी होने जरूरी ने, एनीमल्स भी होने जरूरी ने, एनीमल वेस्ट भी होना जरूरी है, जो भी फीकल मैटर वगैरह। तो आप सब लोग जानते हो पुराने जमाने दे विच लोकी सवेरे सवेरे 4 बजे लोइयां लपेट के हत्थ विच डब्बे फड़ के कित्थे चले जाते सी? खेतां नूं चले जाते सी, चैस खेडते सी खेतां 'च जाके। तो जो भी करते सी वो आप जी जिहड़ा हैगा घर जाके पुछ लेना की करते सी, बट उहदा रिजल्ट जो हुंदा सी इनक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बिकॉज जिहड़ा ह्यूमन फीकल मैटर है, या असी उसनूं वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मैटर बोलते हाँ, इट इज़ प्योरली ऑर्गेनिक। तो रोज़ सारा टब्बर खेतों में जोड़ा खाद पान चले जाता, तो खेतों की फर्टिलिटी पावर कितों घटेगी? सारा पिंड ही जोड़ा इस तरह करता सी। तो फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तो वेखो बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी? तो जे कोई मझ मर गई, कोई चूहा मर गया, तो उन्होंने भी उत्थे ही मिट्टी के विच ही पे रहन देंदे। अपने आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिट्टी के विच बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ने जो उन्होंने डीकंपोज कर देंगे। तो डीकंपोज करके जो भी उहदे तो मिनरल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर हुंदा वो सारा मिट्टी के विच ही वापस जाता, जिस दे करके मिट्टी की फर्टिलिटी पावर जिहड़ा हैगा बहुत स्ट्रोंग होंगी। बोलो क्लीयर है? ऑर्गेनिक मैटर किसी भी मिट्टी नूं कित्थों मिलता है? बाय द डेड एंड डिकेइंग और डीकंपोजिशन ऑफ द एनीमल्स। प्लांट भी झाड़ियाँ, घाह फूस, सड़ियाँ गलियाँ, टाहनियाँ, बूटे, पेड़, जे वो भी याद करो, मैं तुहानूं फर्टिलाइजर वाले चैप्टर च पढ़ाया सी कि जिहड़ी बची हुई कणक दे सिट्टे आ उहनूं विच ही वाह दिओ, है ना? याद करो मैन्योर कंपोस्ट जो आप पढ़िया सी, ग्रीन मैन्योर च पढ़िया सी ना, विचे ही उन्होंने दोबारा खेतों तो विचे ही उन्होंने दोबारा खेतों च वाहन का मतलब की सी कि सारा का सारा मिनरल मैटर दोबारा मिट्टी के कोल चले जाए। ठीक है, नैक्सट लिखो वाटर। नैक्सट लिखो वाटर, अगला कंपोनेंट वाटर। वाटर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर तो बिना भी जल है तो जीवन है, वी ऑल नो दैट।
आ इधर डायग्राम च वेखो जल है तो जीवन है, तो आ मैं की बना रहा, बोलो दीदियो, बोलो जी की बना रहा, बोल दिए ही नहीं। स्कैलेटन, यह धरती बनाई है, यह मिट्टी बनाई है, तो जे मिट्टी बनाई है तो मिट्टी दे माइक्रोस्कोप के थले वेखांगे तो मिट्टी में तो कुछ भी नहीं हैगा, मिट्टी च तो आही 4-5 चीज़ां ने, एंड यही 4-5 चीज़ों को आप ओवरऑल कलैक्टिवली की कह सकते हैं, सॉइल पार्टिकल्स। तो आ जिहड़े मैं इत्थे आ ढेले बनाए ने, दीज ऑल आर द सॉइल पार्टिकल्स। तो आप वेख सकते हो कि इन्हां सॉइल पार्टिकल्स के अंदर खाली थावां भी प्रेजेंट ने, इन्हां सॉइल पार्टिकल्स के अंदर खाली थावां भी प्रेजेंट ने। यह देखो यह खाली थां प्रेजेंट है, यह खाली थां प्रेजेंट है, तो यह खाली थां नूं असी पोर स्पेस भी बोलते हैं। इस खाली थां नूं असी की बोलते हैं, पोर स्पेस भी बोलते हैं, या पोर स्पेस नहीं कहना तो इहदी जगह ते पोर स्पेस जे नहीं बोलना तो इंटरस्टिशियस भी बोलते हैं। पोर स्पेस जे नहीं बोलना तो वी कैन ऑल्सो कॉल दैम एज इंटरस्टिशियस। इंटरस्टिशियस का मतलब कि होंदा स्पेस बिटवीन द टू चीज़ां। तो इत्थे दो चीज़ां कौन ने, सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर मिट्टी है। तो देखियो आप ये मग्गा भर के, 2 मग्गे भर के, 3 मग्गे भर के, 4 मग्गे भर के, या परमात्मा ने बारिश कराती, बारिश कराती तो सारा पानी इत्थे इकट्ठा होएगा, बोलो दीदी, पानी इत्थे इकट्ठा होएगा, तो पानी मिट्टी चूस लेंदी है कि नहीं, वो पानी कित्थे चले जाता, वो पानी यह दर्जां दे विच, जिहड़ी खाली थावां ने इन्हां दे विच पानी भर जाता है। यानी कि बारिश तो बाद दीज पोर स्पेसिस आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। लेकिन बिफोर बारिश धुप लगी होवे है, मिट्टी सुक्की होवे, तो फिर इसे ही पोर स्पेस दे विच की प्रेजेंट है, जिथे कुछ नहीं हुंदा, जिथे कोई नहीं हुंदा उत्थे कौन हुंदा, उत्थे हवा हुंदी। तो जिथे कोई नहीं हुंदा उत्थे हवा हुंदी। तो आप वेख सकते हो कि जे मिट्टी सुक्की है तो उस जगह के उत्ते एयर प्रेजेंट है, जे मिट्टी सुक्की नहीं है तो उस जगह के उत्ते जिहड़ा हैगा पानी प्रेजेंट है। बोलो क्लीयर है। हुण पानी बड़ी तरह तरह का है, पानी बड़ी तरह तरह का है, एंड तरह तरह का पानी कराने वास्ते ही मैं ये डायग्राम बनाया है। फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर इज़ कैपिलरी वाटर। जो बारिश हो गई, आप मग्गे भर भर के पानी पाता, तो दीदी इधर वेखना, अल्टीमेटली पानी इन्हां जगहों तो बोलो थले आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना थले, बोलो। तो यह वाटर जिहड़ा है पतलियां पतलियां बरीक बरीक थावां तो थले आ रहा है। दिस वाटर विल बी नोन एज, बोलो, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी एक्शन का नाम भी तुसीं सुनिया होना है छोटियां क्लासां च। जिहड़ा हुण दिवाली दे उत्ते तुसीं दीवे वगैरह बालने, वो भी तो कैपिलरी एक्शन के नाल ही तेल चढ़दा बत्ती दे विच, मोमबत्ती दे विच भी मोम चढ़दी है तो चलदा है, पता कि नहीं। तो यह जिहड़ा पानी इत्थों जिहड़ा नीचे आ रहा है इस रस्ते के थ्रू, पंजाबी का वर्ड है दर्जा, या जिहड़ियां छोटियां छोटियां स्पेसिस ने जिन्होंने असीं पोर स्पेस बोलिया। तो दिस वाटर विच इज़ बेसिकली गोइंग डाउन टू द अंडरग्राउंड वाटर, धरती के थले पानी हैगा, बोलो ओके। इधर देखियो कलर चेंज कर देन लगा। पानी जो थले जाता ना, प्लीज़ इधर देखियो, पानी जो थले जाता है तो कुछ पानी यह देखियो, पानी जो थले जाता है तो कुछ पानी इट फॉर्म्स अ कवरिंग अराउंड ईच सॉइल पार्टिकल। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर will always present around the each soil particle। तो सच वाटर जेड़ा हमेशा पानी सॉयल पार्टिकल के आले दुआले एक टाइट कवरिंग टाइट फिल्म की दौरान बन जाता है, तो वी डू कॉल दैट वाटर एज अ हाईग्रोस्कोपिक वाटर। आपने याद रखना हाईग्रोस्कोपिक वाटर केड़ा वाटर है, द वाटर हाईग्रोस्कोपिक वाटर केड़ा वाटर है, द वाटर
which forms a tight film covering around the, बोलो दीदीज, अराउंड द सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल पार्टिकल के आले दुआले हमेशा ही कुछ पानी जिहड़ा हैगा वो एक कवरिंग की तरह जिहड़ा हैगा बनता है। मिट्टी दे विच बहुत सारे कण, बहुत सारे मिनरल मैटर, कोई कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये वो XYZ प्रेजेंट है। बहुत सारा पानी उस वक्रे वक्रे कैमिकल्स दे नाल कंबाइन हो जाता है। पानी का रिएक्शन हो सकता है, पानी का कैमिकल रिएक्शन कोई मैग्नीशियम नाल, कोई कैल्शियम नाल, कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कुछ भी किसी भी तरह का सल्फर, जो भी उहदे च एलीमेंट्स पे ने उन्हां दे नाल रिएक्शन हो सकता है। एंड सच वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द combined form with certain type of chemical compounds or elements, we do call that water as a combined water। बोलो दीदियों क्लियर है? तो पानी अल्टीमेटली नीचे जा रहा है, बोलो पानी अल्टीमेटली नीचे जा रहा है। तो जेड़ा पानी नीचे जा रहा है दैट वाटर इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। कैपिलरी वाटर तो ग्रेविटेशनल वाटर च एक फर्क है। कैपिलरी वाटर दरजां दे विचों निकल निकल के थल्ले जा रहा, दरजां दे विचों मूव कर रहा, दैट इज अ कैपिलरी वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर तो कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर जो मूविंग डाउन कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है, तो जो थले चले गया है, जो नीचे जाना, जिसने जाके अल्टीमेटली अंडरग्राउंड वाटर के विच ही मिलना, दैट वाटर इज़ नोन एज अ ग्रेविटेशनल वाटर। तो मैं एक बार फिर सारे तरह के पानी जोड़ा है, अच्छा एक फिर सारे तरह के पानी समझा देवां। तो जिन्ने भी पानी ने इन्होंने असीं दो कैटेगरीज च डिवाइड कर देंगे, अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर, तो दूसरा नॉन अवेलेबल वाटर या अनअवेलेबल वाटर। तो आई होप कि आप सब लोग अवेलेबल का मतलब जानते हो, समझते हो। अवेलेबल वाटर तो अनअवेलेबल वाटर, पहले एक बार सारे वाटर आप पढ़िया, कैपिलरी वाटर आप पढ़िया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये नाल ही लिख लो। एक आप कंबाइंड वाटर पढ़िया, कंबाइंड वाटर कि कैपिलरी वाटर किहड़ा सी जिहड़ा थल्ले जा रहा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर किहड़ा जिहड़ा पानी दी एक फिल्म बन के, एक कवरिंग बन के सॉइल पार्टिकल के आले दुआले लगी हुई है, दैट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, फिर आप पढ़िया कंबाइंड वाटर, उस मिट्टी के पार्टिकल्स दे विच बहुत सारा मिनरल मैटर प्रेजेंट है एंड कुछ पार्टिकल्स वो मिनरल मैटल्स के नाल कंबाइन कर जाते हैं। तो वैन दे डू कंबाइन विद द सर्टेन एलीमेंट्स, सो दैट वाटर इज़ नोन एज अ कंबाइंड वाटर। उस तो बाद होर असीं किहड़ा वाटर पढ़िया, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर किहड़ा है, अल्टीमेटली इट इज़ द पर्टिकुलर वाटर विच फ्लो डाउन इनटू द अंडरग्राउंड वाटर, जिहड़ा थल्ले जाके अंडरग्राउंड वाटर दे नाल जिहड़ा हैगा मिल जाएगा। बोलो दीदियों क्लीयर है? बोलो दीदियों क्लीयर है? इस सारे पानी नूं असीं दो कैटेगरीज च डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ अवेलेबल वाटर, नंबर 2 इज़ नॉन अवेलेबल वाटर। तो याद रखना, अवेलेबल वाटर इज़ द पर्टिकुलर वाटर विच इज़ अवेलेबल फॉर प्लांट। प्लांट जिस पानी नूं यूज़ कर सकता है, प्लांट जिस पानी नूं यूज़ कर सकता है दीदियों, दैट वाटर इज़ नोन एज द अवेलेबल वाटर। बोलो ठीक है, पानी वास्ते जिहड़ा प्लांट वास्ते अवेलेबल है उस वाटर नूं असीं किहड़ा वाटर बोलते हैं, अवेलेबल। तो जिहड़ा पानी वास्ते अवेलेबल नहीं है, मतलब जिसनूं प्लांट यूज़ नहीं कर सकता, तो दैट इज़ नोन एज अ अनअवेलेबल वाटर या नॉन अवेलेबल वाटर। तो सिर्फ इन्हां सारे पानियों के विचों सिर्फ एक ही कैटेगरी का पानी है विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय अ प्लांट, तो हैंस कम इनटू अ कैटेगरी ऑफ एंड वो अवेलेबल वाटर किहड़ा पानी है, दैट इज़ ओनली कैपिलरी वाटर। नो अदर वाटर इज़ अवेलेबल फॉर अ प्लांट। प्लांट कोई भी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर किसी भी तरह के पानी नूं यूज़ नहीं कर सकता। पानी जिहड़ा जड़ां दे थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करेगा वो सिर्फ ते सिर्फ बोलो कैपिलरी वाटर, जिहड़ा कैपिलरियां दे विच, पोर स्पेसिस दे विच, इंटरस्टिशियस दे विच प्रेजेंट है, सिर्फ उसनूं ही, उस पानी नूं ही जिहड़ा हैगा प्लांट यूटिलाइज कर सकता है, बाकी होर किसी नूं नहीं यूज़ कर। तो दैट इज़ अवेलेबल वाटर। शैल आई प्रोसीड? द लास्ट एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ soil is air. बोलो दीदीज, shall I proceed? तो बनाओ heading air. Now we are going to start with the last component of air, last but
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयर मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया जे मिट्टी फुली सैचुरेटेड है पानी दे नाल दैन देयर इज़ नो एयर इन इट ऑब्वियसली दैन देयर इज़ ओनली वाटर इन इट लेकिन जे मिट्टी सुक्की है ड्राई है पानी नहीं पाया तो देन ऑफ कोर्स दीज एयर स्पेसिस दीज पोर स्पेसिस और दीज इंटरस्टिशियस आर एम्पटी एंड इफ दे आर एम्पटी जिथे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होंदा उत्थे की प्रेजेंट होंदा उत्थे एयर प्रेजेंट होगा तो ये जिहड़ा हैगा एयर प्रेजेंट होएगी सब तो पहली चीज़ है जिहड़ी एयर प्रेजेंट होएगी इट इज़ ऑलवेज और इट इज़ नैवर a continuous air it is always a बोल दो दीदियो इंटरप्टेड एंड आप वेख सकते हो किद्दां एयर कंटिन्यूटी च प्रेजेंट होवे हुण वेखो मैं इत्थे खलोता सामने बारियां ने साडे तो इत्थे कोई रुकावट नहीं तो दिस एयर इज़ कंटिन्यूएशन दे विच एयर है मैं इधरले पासे खलोता तेजस ते मेरे विचकार एक बहुत वड्डी रुकावट बैठी है तो हाउ एयर इज़ इन अ कंटिन्यूअस स्टेट बोलो ठीक है ना तो यह वेखो इस हवा दे विच 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 सॉइल पार्टिकल्स बहुत वड्डी इंटरप्शन की तरह जिहड़ा हैगा एक्ट कर रहे हैं तो जिन्नी भी एयर मिट्टी दे विच प्रेजेंट है वो मिट्टी वाली एयर जिहड़ा हैगा कभी भी कंटिन्यूएशन दे विच प्रेजेंट नहीं होंदी बोलो ठीक है दैट इज़ ऑलवेज इन इंटरप्टेड बाय सॉइल पार्टिकल्स और इन अ नॉन कंटिन्यूअस स्टेट दूसरी चीज़ जिहड़ी आ एयर है ਇਹ एयर कभी भी एटमोसफेरिक एयर वर्गी नहीं है तो कहोगे ये किदां हो सकता है तो वही एयर मैं की कह रहा कि जी एयर जी इत्थे ए जगहों के एयर प्रेजेंट है इस एयर की कंपोजिशन तो जी साडे वातावरण के एटमोसफेयर के एयर प्रेजेंट है इसकी कंपोजिशन अलग अलग है बहुत ज़्यादा अलग नहीं है लेकिन एक कंपोनेंट है जो बहुत अलग कर देंदा उसको एंड दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट द एयर प्लीज़ लेडीज़ the air which is present within these pore spaces do have a very high concentration of carbon dioxide as comparatively to the carbon dioxide concentration in atmospheric air and आप समझते ही हो क्यों क्योंकि इन्हां दे विच जड़ां ने प्लांट है तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसैस नाल प्रोड्यूस करनी है कि नहीं आप सब लोग छोटियां क्लासां चो एक रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ते हो C6H12O6 ऑक्सीजन यूज़ करता है ऑक्सीजन यूज़ करता है तो प्रोड्यूस की होंदा उहदे बदले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंदा है वाटर प्रोड्यूस होंदा है नाल की प्रोड्यूस होंदा है तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर दसो इस जगह दे विच कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन फर्क पै गया कि नहीं तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन का भी फर्क पै गया कि नहीं तो ये मेन डिफरेंस है कि ये वाली एयर तो जी बाहर वाली एयर है एटमोसफेरिक एयर उन्हां दी कंपोजिशन दे विच जिहड़ा हैगा फर्क होंदा है लास्ट कंपोनेंट की है दीदी यस लिविंग एनीमल्स तो जिन्ने भी लिविंग एनीमल्स ने या एनीमल्स की जगह आप प्लांट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म वर्ड भी यूज़ कर सकते जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने असी दो कैटेगरीज च डिवाइड करते हैं ऑल ब्लैक्स जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने उन्होंने असी दो कैटेगरीज च डिवाइड करते हैं फ्लोरा एंड फौना फ्लोरा वर्ड तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है यस फ्लावर एंड ऑब्वियसली फ्लावर इटसेल्फ इज़ इंडिकेटिंग प्लांट्स तो दूसरा वर्ड जो फौना है फौना इटसेल्फ इज़ इंडिकेटिंग एनीमल्स तो यदा मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे विच जिहड़ी मिट्टी है वो भरी पई है फ्लोरा ते फौना दे नाल दोनों चाहे फ्लोरा होवे उसनों भी चाहे फौना होवे उसनों भी असी दो कैटेगरीज च डिवाइड कर सकते हैं दस्यो ठीक है कि नहीं माइक्रोफौना जिसनों असी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं वायरस बैक्टीरिया प्रोटिस्ट अमीबा पैरामीशियम युगलीना ये सब माइक्रोफौना हो गए इस तरह माइक्रोफौना ते मैक्रोफौना मैक्रोफौना मीनस हाथी शीप गोट कैटल्स सप ये सारे मैक्रो तो सेम इज़ द केस विद द प्लांट्स माइक्रोफ्लोरा मैक्रोफ्लोरा एलगियाँ फंजाइयाँ मोल्ड्स तो दीज ऑल आर द माइक्रोफ्लोरा तो मैक्रोफ्लोरा हर्ब्स शरब्स ते ट्रीज जिहड़ा हैगा इस कैटेगरी दे विच आ जाणगे बोलो दीदियो इत्थों तक कोई मुश्किल है तो पुछो फिर आप चलीए अगे शैल आई प्रोसीड ठीक है पुत्र नेक्स्ट लिखो अगेन थोड़े प्रैक्टिकल
ਤੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਰਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਰਡ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। So the same is the case with the soil profile। soil profile ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਹਿੱਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। soil profile A, soil profile B, soil profile C, soil profile D। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ खुदाई करी जावांगे, मिट्टी नूं पुट्टी जावांगे, तो अल्टीमेटली बहुत सख्त मिट्टी जिहड़ा हैगा प्रोड्यूस होएगी। तो आ जिहड़ी सख्त मिट्टी है दिस इज़ कंसिडर टू बी एज अ होराइजन D एंड विच इज़ एक्चुअली अ बेड रॉक। ਬੈਡਰੌਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਡ ਪੇਰੈਂਟ ਰੌਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਚਟਾਨ। ਇਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੈਦਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਡ ਰੌਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ D। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਰੌਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ। This is horizon C। C horizon। C horizon ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੈਦਰਡ ਰੌਕ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵੈਦਰਡ ਰੌਕ। फिर उस तो ऊपर चले जाइए, देखो पार्टिकल्स साइज़ थोड़ा छोटा करते जाना। जिस तरह ऊपर जावांगे साइज़ थोड़ा छोटा करते जाओ। वेखन वाले नूं भी पता लगना चाहिए है कि साइज़ छोटा हो गया है, मतलब उन्होंने होर ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਾਈਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ B। ਦਿਸ ਲੇਅਰ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ small soil particles, or I can also call them as a ਮਿਨਰਲ ਮੈਟਰ ਓਨਲੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਮਿਨਰਲ ਮੈਟਰ ਓਨਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ। तो ਇੱਥੇ ਮਿਨਰਲ ਮੈਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਨਰਲ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ B। ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ B ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਈਨ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁਰਪਰੇ
मिट्टी दे पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो वह सारे मिट्टी दे पार्टिकल्स ऊपर बिल्कुल मिट्टी एंड ये ऊपर टॉप ते कोई घाह कोई बूटे वगैरह लगा दो। हल्का हल्का घाह वगैरह लगा दो। तो ये बेसिकली एक ही है जिथे बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स ने मिट्टी दे दैट इज़ सॉइल उपर जिथे आप घाह फूस वगैरह बनाया तो ये वर्ड यूज़ किया लिटर LITTER लिटर। लिटर सब तो उपर वो थले ह्यूमस तो यह सब तो टॉप मोस्ट लेयर है मिट्टी दी विच इज़ नोन एज होराइजन ए जो असल दे विच मिट्टी है। असली मिट्टी यही है। आप डायग्राम दे विच वेख सकते हो जिहड़ा ये होराइजन जोन है इस दे विच जिसनों आप लिटर लिखा। लिटर की लिखा है कोई भी कोई जानवर कोई गां कोई मझ कोई पेड़ कोई पौधा कोई हर्ब कोई शरब टुट गया सुके सड़े पत्ते कूड़ा कटकर जिसनों असी अपनी पंजाबी लैंग्वेज बोल दी है ऑर्गैनिक मैटर। ठीक है वो जो भी सड़े गले पत्ते ने कोई एनीमल मैटर है कोई फीकल मैटर है वो सब उत्ते है एंड उत्तों जिहड़ा हैगा उहदी डीकंपोजिशन होनी है तो उसने असली ऑर्गैनिक मैटर जिहड़ा हैगा प्रोड्यूस करते जाना है। यानी कि इत्थों उपरले पासों एरो थले पा के आपां लिखीए डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन होएगी तो मिट्टी बनती जाएगी। थलड़े पासों जे इधरों एरो तां नूं लै जाइए तो इधर की हो रही है वैदरिंग या डिसइंटीग्रेशन। तो आप ध्यान देना सॉइल दे लई बहुत खास वर्ड यूज़ किया है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ बेसिकली बाई डायरैक्शनल। सॉइल फॉर्मेशन इज़ बेसिकली बाई डायरैक्शनल। थल्लों भी मिट्टी बन रही उत्तों भी मिट्टी बन रही तो बाई डायरैक्शनल है। उत्तों डीकंपोजिशन हो रही है जिन्ना ऑर्गैनिक मैटर है वो सारा उत्तों आना है। आ जी उत्ते आ जी बिल्कुल फाइन पार्टिकल वाली सॉइल बनाई है दिस पार्ट इज़ नोन एज द ह्यूमस एंड ह्यूमस ही है असली ऑर्गैनिक मैटर जो किसी भी तरह की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नूं बहुत ज़्यादा जिहड़ा हैगा इनक्रीज़ कर दिंदा है या उसनूं वधिया कर दिंदा है जिस दे नाल जिहड़ा हैगा वो पेड़ पौधे प्लांट लगाउण दे जिहड़ा हैगा लायक हो जाती है। जिन्ना ज़्यादा किसी मिट्टी के अंदर ह्यूमस होएगा उन्ना ज़्यादा जिहड़ा हैगा वो मिट्टी वधिया तरीके दे नाल की कर पाएगी। बोलो लेडीज़ जिन्ना ज़्यादा किसी विच मिट्टी दे विच ह्यूमस होएगा वो मिट्टी उन्ना ज़्यादा जिहड़ा हैगा वधिया तरीके दे नाल प्लांट्स नूं सपोर्ट कर पाएगी। फर्टिलिटी पावर उस मिट्टी की उन्नी ज़्यादा होएगी या उस सॉइल नूं असीं फर्टाइल सॉइल जिहड़ा हैगा कवांगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सॉइल प्रोफाइल। डायग्राम के थले या डायग्राम के उपर लिख लो कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। यह सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है। Shall I proceed? बेसिकली साढ़े फैक्टर्स सारे ख़त्म हो गए। नाउ वी हैव टू डू विद द अडेप्टेशंस। इस चैप्टर दे विच एक फुल फ्लैज टॉपिक अडेप्टेशंस का भी बनाया हुआ है। तो शैल आई रब करदा फुल फ्लैजड साडा टॉपिक है दैट इज़ अडेप्टेशंस। वक्रे वक्रे जानवर वक्रियां वक्रियां कंडीशनस दे नाल किस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा अडैप्ट हो जाते हैं वो असी ये जिहड़ा हैगा पढ़ना है। थोड़ा जिहा तुहानूं जदों टैंपरेचर वाला फैक्टर कराया सी उहदे च करवा भी दिता सी लेकिन ये थोड़ा जिहा ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा तसल्ली दे नाल जिहड़ा हैगा अडैप्टेशंस करवा देनी है। तो सब तो पहले हैडिंग बनाओ अडैप्टेशंस प्लांट अडैप्टेशंस कराया होया तुहानूं सिर्फ हैडिंग बना लो प्लांट अडैप्टेशंस विद रिस्पैक्ट टू
लाइट, प्लांट अडेप्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू लाइट। तो प्लांट अडेप्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू लाइट, मैं दो टर्म्स लिखांगा जिन्होंने पिछले लैक्चर लगाए आ, सुने आ, देखे आ, उस वेले समझ जाएंगे। प्लांट्स नू असी दो कैटेगरीज डिवाइड कर दिंदे आ। वन वी डू कॉल दैम एज हीलियोफाइट्स एंड द अदर वंस आर नोन एज द शियोफाइट्स। तो कम क्लीयर हो गया। हीलियोफाइट कौन है? वो प्लांट्स जिन्होंने असी सन लविंग प्लांट्स बोलते हैं। तो आप अपनी कॉपी के उत्ते लिख सकते हो सन लविंग प्लांट्स। तो सन लविंग प्लांट्स किहड़े प्लांट्स ने? ये वो प्लांट्स ने विच रिक्वायर अ वेरी ब्राइट सनलाइट। तो उन्होंने आप बोलते हैं हीलियोफाइट्स। तो शियोफाइट्स शेड प्लांट्स, शेड लविंग प्लांट्स जिहड़े बहुत ज़्यादा धुप बर्दाश्त नहीं करते, वो शेड या शियोफाइट्स की कैटेगरी दे विच आ जाते हैं। नैक्सट लिखो प्लांट अडेप्टेशंस। अगला मेन चीज़ साडा प्लांट अडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू विद रिस्पेक्ट टू वाटर स्कारसिटी। थोड़ा जिहा हिंट तुहानूं इहदा दित्ता सी, कैमल ते कैंगैरू रैट की फॉर्म दे विच। वो एनीमल दा सी। हुण किहदा करान लगे आ? प्लांट दा करान लगे। तो प्लांट अडेप्टेशंस टू वाटर स्कारसिटी एंड हीट। तो टिपिकली वी डू कॉल दीज प्लांट्स एज द जीरोफाइट्स। ये वो प्लांट ने जो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट दे विच, तगड़ी सड़दी बलदी धुप दे विच उगना पसंद करते हैं या उगते ने। डेजर्ट एरियाज़ विच बहुत हाई टैंपरेचर दे विच ये ग्रो करते हैं। तो बहुत हाई टैंपरेचर दे विच ये ग्रो करते हैं। तो बेटा इट इज़ वेरी क्लीयर कि दे मस्ट पोजेस सर्टेन स्पैशल अडेप्टेशंस इन देयर बॉडी। तो ताइयों वो इन्ने एक्सट्रीम टैंपरेचर के उत्ते जिहड़ा हैगा सर्वाइव कर पाते हैं। तो उस एक्सट्रीम टैंपरेचर दे विच जिन्ने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं या जिन्होंने आप जीरोफाइट्स बोल दें, तो बेसिकली वी कैटेगराइज दैम इनटू 4 टाइप्स। असी इन्हों 4 कैटेगरीज दे विच जिहड़ा डिवाइड कर दें। पहली कैटेगरी है, फस्ट कैटेगरी आप भी अपनी कॉपी के उपर लिख लो, दैट इज़ एफीमीरल्स। असी इन्हों की बोलते हैं? एफीमीरल्स। दूसरी कैटेगरी है एनुअल्स। तीसरी कैटेगरी है ड्रॉट। ऐ करो, तीसरी कैटेगरी लिखो सक्यूलेंट्स। जिस तरह आप आगे चल रहे हैं टिपिकल जीरोफिटिक प्लांट्स हो रहे थे। चौथी ते लास्ट कैटेगरी असली बंदे। असली बंदियां का नाम ही वेख लो की रखिया, ट्रू जीरोफाइट्स। तो पहली कैटेगरी एफीमीरल्स। एफीमीरल्स नू असी की बोलते हैं? ड्रॉट एस्केपर्स। DROUGHT एस्केपर्स नाम ही इंडिकेट करता है। ड्रॉट एस्केपर्स कम खत्म। ड्रॉट एस्केपर्स नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये वो प्लांट ने जिहड़े अपने आप नू सड़दी हुई धुप दे नाल कदी एक्सपोज ही नहीं करांगे, एस्केप करनगे। एस्केप का मतलब होंदा बच जाना, दूर दूर रहणगे। तो ये इन्हां दा एक तरीका है कि हाई टैंपरेचर दे नाल अपने आप नू एक्सपोज ही नहीं करांदे। तो जे हाई टैंपरेचर दे नाल अपने आप नू एक्सपोज ही नहीं करांदे तो फिर गल ते बन गई, फिर तो काम खत्म हो गया। मतलब जे हाई टैंपरेचर के नाल एक्सपोज ही नहीं करा रहे तो फिर यदा मतलब दे आर अडेप्टेड टू लिव इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। एंड ये भी एक जीरोफाइट की किस्म है जो जिन्होंने एक तरीका लभ्या अडेप्ट करन दा उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के नाल कि उन्होंने अपने आप नू बहुत एक्सट्रीम कंडीशन के नाल एक्सपोज ही नहीं कराना। तो इन्हों बोलते हैं ड्रॉट एस्केपर्स या एफीमीरल्स। आप यदि एग्जाम्पल लिख सकते हो यूफॉर्बिया प्रोस्ट्राटा या आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना। तो यहाँ दूसरी एग्जांपल है यूफॉर्बिया प्रोस्ट्रेटा। यूफॉर्बिया प्रोस्ट्रेटा ते आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये वो दो प्लांट्स ने
जो अपने आप नू उस कैटेगरी दे नाल एक्सपोज ही नहीं करांदे, जो अपने आप नू उस कैटेगरी दे नाल एक्सपोज ही नहीं करांदे, तो इहदा मतलब फिर काम फिनिश हो गया। इन्हां ने किस तरह नहीं एक्सपोज करांदे, इन्हां ने अपना लाइफ साइकिल बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट तो पहले पहले ख़त्म कर देना। तो फिर पैदा भी हो गए, वड्डे भी हो गए, अपने बच्चे भी पैदा करते तो आप मर गए, तो उन्होंने लाइफ साइकिल भी कंप्लीट हो गया, तो ज़्यादा सड़दी बलदी धुप या एक्सट्रीम टैंपरेचर में उन्होंने अपने आप को एक्सपोज भी नहीं कराया। तो असीं इन्हों बोलते हैं एफीमिरल्स। दूसरी कैटेगरी है एनुअल्स। दे आर नोन एज ड्रॉट, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ वर्ड ही अलग यूज़ किया। दे आर नोन एज ड्रॉट इवेडर्स। ड्रॉट इवेडर्स का भी सेम वही चीज़ है। दे कंटिन्यू टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एक्सट्रीम टैंपरेचर। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशनस नू ये भी फेस जिहड़ा हैगा नहीं करते, एंड ये ज़्यादा जिहड़ा हैगा अपना बरसातां दे विच, बारिशां दे विच अपना लाइफ साइकिल जिहड़ा हैगा कंप्लीट कर लेंदे। तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज ड्रॉट इवेडर्स। तीसरी कैटेगरी तो शुरू होंगे असली जीरोफाइट्स। असली तो चलो बहुते असली तो इत्थे ने, पर तीसरी कैटेगरी वाले भी प्लांट्स बहुत मेन ने। सक्यूलेंट्स, इन्हों की बोलते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब होंदा ढीठ, बर्दाश्त करने वाले, रेजिस्ट करने वाले। तो सक्यूलेंट असल दे विच वो प्लांट्स ने जिहड़े एक्सट्रीम इन्वायरमेंट नू फेस कर लेंदे आ। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट दे विच इन्हां ने कुछ जुगाड़ बनाए हुए हैं, जिन्हां जुगाड़ां रिसोर्सिस की हेल्प दे नाल बचा लेंदे। अडेप्टेशनस, जुगाड़ इज इक्वल टू अडेप्टेशनस, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एक्सट्रीम टैंपरेचर। एंड उन्हां अडेप्टेशनस दे विचों एक अडेप्टेशन, तगड़ा अडेप्टेशन की है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब ही की होंदा, सक्यूलेंट असी वर्ड ही उन्हां दे लई यूज़ करते हैं विच यूज टू स्टोर, वर्ड ही ठीक है, स्टोर ढेर सारा अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। अपनी लीव्स दे विच, अपने स्टेम्स दे विच वो ढेर सारा पानी जिहड़ा हैगा स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारा पानी अपने अंदर जिहड़ा हैगा स्टोर करके रखते हैं। और इन्हां दे विच पेरनकाइमल सेल्स, प्रोलीफरेशन ऑफ पेरनकाइमल सेल्स, पेरनकाइमेटस सेल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच हुंदे है, जिन्हां दे विच उन्होंने ढेर सारा जिहड़ा हैगा पानी भरिया हुंदा है। क्योंकि पेरनकाइमल सेल्स किहड़े सेल्स ने? पेरनकाइमल सेल्स नू असी प्लांट्स दे लिविंग सेल्स भी बोलते हैं। तो आप जी नू जे याद होवे, इधर वेखो डायग्राम दे विच, इफ दिस इज़ अ प्लांट सेल, ऑफ कोर्स बाहरले पासे की है सैल वॉल प्रेजेंट है। तो सैल वॉल, सैल मैंबरेन उन्होंने छड्डो, प्लांट दे अंदर भाई एक मेन चीज़ प्रेजेंट होंदी है जिसनों असी की बोलते हैं, सैप वैक्यूल। तो इस सैप वैक्यूल दे अंदर पेरनकाइमल सेल्स जिन्ने ज़्यादा होणगे उन्ने ज़्यादा सैप वैक्यूल होणगे। तो जिन्ने ज़्यादा सैप वैक्यूल होणगे उन्ना ढेर सारा पानी अपने अंदर जिहड़ा हैगा स्टोर करके रखणगे। तो पेरनकाइमल सेल्स ने अपने वैक्यूल्स दे अंदर प्लस पेरनकाइमल सेल्स लिविंग सेल्स की कैटेगरी दे विच आउंदे है। एंड पेरनकाइमल सेल्स वो सेल्स ने जिन्हां दे अंदर बहुत ज़्यादा दे यूज टू हैव लार्ज इंटरसैलुलर स्पेसिस। तो जिन्ना ज़्यादा एक सैल ते दूसरे सैल दे विचकार खाली थां प्रेजेंट है, लार्ज इंटरसैलुलर स्पेसिस, उन्हां दे विच भी जिहड़ा हैगा कईयां ने पानी जिहड़ा हैगा भरिया हुंदा है। नैक्सट लिखो, यदि एग्जाम्पल ओपनशिया, एस्पैरेगस यदि एग्जाम्पल है। सक्यूलेंट्स की एग्जाम्पल है ओपनशिया, एस्पैरेगस। ओपनशिया नू गूगल दे विच ओहदी फोटो वेखना इमेजिस च जाके, तो यू विल बी एबल टू सी कि इस तरह का ये प्लांट होंदा है। ये कोई स्टैम कोई लीफ नहीं आते, बस आह इदां दे ही वड्डे वड्डे जे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। एंड आ स्ट्रक्चरां की खासियत है, दे आर प्योरली ग्रीन एंड बहुत मोटे होंदे हैं बिकॉज ऑफ सक्यूलेंट्स। इन्होंने अपने अंदर ढेर सारा पानी स्टोर किया होंदा। होर बेस्ट एग्जाम्पल एलोवीरा। एलोवीरा भी क्वारगंदल जिसनों तुसीं बोलते हो, वो भी इसे कैटेगरी दे विच आती है।
एलोवेरा ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਸ ਜੀ ਟਾਈਪ ਮਿਊਸੀਲੇਜ ਮਿਊਕਸ ਨਿਕਲਦਾ दैट इज़ ਆਲਸੋ अ सक्यूलेंट बिकॉज दे हैव यूज्ड टू स्टोर अ ढेर सारा अमाउंट ऑफ वाटर। तो इन्हां दा जिहड़ा पूरे दा पूरा एंटायर प्लांट है जिसनों तुसी स्टेम भी कह सकते हो, इट इज़ एंटायरली अ ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक क्योंकि इन्हां च पत्ते नहीं हुंदे। इन्हां दे पत्ते जिहड़े ने वो इस तरह पत्ते मॉडिफाई होए हुंदे आ स्पाइनस दे अंदर। पत्ते मॉडिफाई क्यों हो जाते स्पाइनस के अंदर ताकि पत्तियां दे विच स्टोमैटे होणगे तो स्टोमैटिया जो पानी निकल जाऊगा, ट्रांसपीरेशन हो जाऊ। तो इन्हां च पत्ते ही कन्नियां च मॉडिफाई हो गया है ताकि सूरज की रोशनी दे नाल ट्रांसपीरेशन बिल्कुल भी ना हो सके। फिर अगली अडेप्टेशन की है, जे किसी दे विच स्टोमैटे हैगे भी है तो दे ऑल यूज टू पोजेस सनकन स्टोमैटा। सनकन मतलब डुबे होना, डूंगे होना। तो जिन्ना स्टोमैटा डीप होएगा उहदे चों उन्ना घट पानी जिहड़ा हैगा बाहर निकलेगा। फिर दीज ऑल प्लांट्स यूज टू पोजेस अ वेरी थिक कवरिंग ऑफ क्यूटिकल। पतली जी थिक लिखता मैं, सॉरी थिक की जगह थिन कर लो, क्यूटिकल कभी भी थिक नहीं होंदी। थिन कवरिंग दैट इज़ क्यूटिकल एंड क्यूटिकल की जिहड़ी कवरिंग है इट इज़ प्योरली इम्परमीएबल। फैट की लेयर होंदी है तो ये फैट की लेयर प्योरली इम्परमीएबल है जो कभी भी अपने चों पानी जिहड़ा हैगा उड्डण नहीं दिंदी। बोलो क्लीयर है। लास्ट तो फाइनल अडेप्टेशन ये जिन्होंने पिछले साल फोटोसिंथेसिस पढ़िया उन्होंने पता होगा सक्यूलेंट्स दे विच ही वो प्लांट्स आते हैं जिन्हां प्लांट्स नूं असी कैम प्लांट्स बोलते हैं। कैम प्लांट्स तो कैम प्लांट्स जिहड़े ने इन्हां दी फिजियोलॉजी थोड़ी जी अलग होंदी है। ये बिल्कुल थोड़े अलग किस्म के प्लांट्स होंदे ने। अलग किस्म के प्लांट्स इन द फॉर्म दे यूज टू ओपन देयर स्टोमैटा एट नाइट। ये अपने स्टोमैटे नूं दिन वाले खोलते ही नहीं है। दे यूज टू ओपन देयर स्टोमैटा एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। आप समझो दिने सूरज चढ़ना, तिखी गर्मी धुप तो उदों पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना। तो वेखो ये किन्ने ब्यूटीफुल तरीके दे नाल अडेप्टेड होए हुए ने। दिने स्टोमैटा ही नहीं खोलते तो स्टोमैटा ही नहीं खोलते तो ट्रांसपीरेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टोमैटा कदों खोलते हैं? रात को, फॉर सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसिस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसिस के करके जिहड़ा हैगा ये सारियां ही इन्हां दे अंदर जिहड़ा हैगा हाई क्लास अडेप्टेशनस ने। लेकिन कुछ बूटे उस तो भी गांह ने एंड वो अगली कैटेगरी किहड़ी कैटेगरी है? वी डू कॉल दैम एज ट्रू जीरोफाइट्स। जिहड़ी अगली कैटेगरी है वी डू कॉल दैम एज ट्रू जीरोफाइट्स। तो ट्रू जीरोफाइट्स नूं असी की बोलते हैं? नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स। नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल्स। असली टेस्ट उदों होगा जे कोई बूटा पेरिनियल होगा। पेरिनियल मतलब 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल रेगिस्तान दे विच खड़ा रहे, उस एक्सट्रीम टैंपरेचर दे विच सर्वाइव करे। क्योंकि 30 सालों 50 सालों वो हर एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट नूं फेस करन दा साहस रखता होएगा, है ना। सुनिया ना तुसी इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पै गई, इस बार रिकॉर्ड तोड़। तो जिहड़ा सपोज करो 1 साल की उम्र वाला बंदा है, उन्हें अगले साल जे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पई तो उन्हें तो वेखनी ही नहीं। तो जिहदी उम्र 100 साल है तो वेखेगा ना फिर रिकॉर्ड तोड़। जे सर्दी होंदी है तां भी वेखेगा, जे गर्मी होंदी है तां भी वेखेगा। तो वो प्रॉपर्टी किहदे कोल है? पेरिनियल कोल। तो ये कौन ने? नॉन सक्यूलेंट पेरिनियल। सक्यूलेंट नहीं पर 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 500 साल तक उस जीरोफिटिक क्लाइमैटिक कंडीशनस च ग्रो करने के काबिल ने। तो फिर होए कि नहीं असली सही मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जीरोफाइट्स। इस करके आप इन्हों की बोलते हैं? ट्रू जीरोफाइट्स। तो इन्हों ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ ਕੰਮ उस तो भी स्पैशल ने, ये होर गांह चले जाते हैं एंड वो आप कल अगले लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है।